हरे कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्याय 4 श्लोक नंबर 13 और आगे। अभी तक भगवान ने बताया अपने दिव्य जन्म और कर्म के बारे में और दिव्य जन्म और कर्म को जानने का महत्व। इफ यू अंडरस्टैंड कृष्णा's डिवाइन ट्रांसेंडेंटल बर्थ एंड एक्टिविटीज, तो उसका महत्व क्या है, ये सब महत्व बताने के बाद अभी 13th श्लोक आता है जो बहुत ही फेमस प्रसिद्ध श्लोक है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम अपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम, तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि 3 गुणों के आधार पे मैंने 4 वर्ण बनाए हैं। जैसे हमने सुना है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए, एक बार श्री प्रभुपाद जी के साथ उनके शिष्यों का वार्तालाप हुआ और श्री प्रभुपाद जी के एक शिष्य किसी मंदिर में मिले तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला, आप भगवान के विग्रह की सेवा अच्छे से कीजिए, डेटी सेवा, मूर्ति सेवा। मेरे को ये सेवा सबसे प्रिय है और मेरी इच्छा है कि आप विग्रह सेवा अच्छे से कीजिए। क्या बात है। दूसरे मंदिर में गए, एक भक्त थे जो गीता का वितरण करते थे, भगवत गीता बांटते थे, श्रीमद् भागवत बांटते थे। तो जब वहां पे प्रभुपाद जी गए तो प्रभुपाद जी ने बोला, आप गीता और भागवत का वितरण अच्छे से कीजिए, ये सेवा मुझे बहुत ही महत्व है, ये सेवा सबसे प्रिय है। वेरी गुड। एक जगह पे गए तो भक्त लोग फंड कलेक्शन कर रहे थे, डोनेशन वगैरह इकट्ठी कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला, अरे वाह, ये सेवा आप अच्छे से कीजिए, ये मुझे सबसे ज्यादा प्रिय सेवा है। तो किसी मंदिर में विग्रह सेवा के बारे में बोल रहे हैं, किसी मंदिर में फंड कलेक्शन, किसी मंदिर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और एक मंदिर में गए, वहां भक्त लोग खूब कीर्तन कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने बोला, संकीर्तन ही हमारी सेवा का अल्टीमेट लक्ष्य है, संकीर्तन सबसे प्रिय सेवा है। तो एक भक्त जो हर समय प्रभुपाद जी के साथ मौजूद थे, उन्होंने बोला, प्रभुपाद जी, वहां पे आप बोले बुक डिस्ट्रीब्यूशन सबसे प्रिय है, यहाँ पे आप बोले संकीर्तन सबसे प्रिय है, यहाँ पे आप बोले फंड कलेक्शन सबसे प्रिय है। आपको प्रिय क्या है? क्या आप हर जगह, मतलब चक्कर क्या है? कोई सोचेगा झूठ बोल रहे हैं, क्या है प्रिय? सबसे प्रिय तो अब सब कुछ प्रिय हो सकता है, लेकिन सबसे प्रिय, मोस्ट डियर, अगर शब्द का प्रयोग किया गया है तो मोस्ट डियर तो एक चीज को लागू होता है। प्रभुपाद जी बोले, मुझे सबसे प्रिय है कि भक्त लोग अपना प्रेम भगवान को अर्पण करें, उसका माध्यम जो भी हो। जब भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन को माध्यम बनाते हैं तो मुझे वो सबसे प्रिय है। जब भक्त लोग कीर्तन को माध्यम बनाते हैं तो मुझे वो कीर्तन सबसे प्रिय है, क्योंकि आपने उसको माध्यम बनाया है भगवान को अपना प्रेम व्यक्त करने का। इसी थॉट प्रोसेस को लेते हुए, इसी विचार शैली को लेते हुए हम लोग इस श्लोक में प्रवेश करते हैं। भगवान बोलते हैं, मैंने 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अभी कोई बोलेगा, भगवान ने तो समाज में विभाजन बना दिया, लेकिन बात विभाजन की नहीं है। हर कोई व्यक्ति 3 गुणों से बना हुआ है। 3 गुण क्या है? सत्व, रजोगुण, तमोगुण, उसके मिश्रण से। जिससे बहुत सारे कलर होते हैं, लेकिन वो कलर सेकेंडरी कलर होते हैं, लेकिन प्राइमरी कलर, अगर आप 3-4 कलर लेंगे, उनको मिक्स करेंगे तो बहुत सारे कलर अलग अलग निकल आते हैं। ऐसे ही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस, इनके अलग अलग मिक्सचर से कभी गुडनेस ज्यादा होता है, कभी पैशन, कभी इग्नोरेंस। जैसा मिक्सचर है वैसा व्यक्ति बाहर आता है। तो जो ब्राह्मण व्यक्ति है, जिसके अंदर सत्वगुण प्रधान है, मोड ऑफ गुडनेस इज प्रोमिनेंट। जो क्षत्रिय व्यक्ति है, उसके अंदर मोड ऑफ पैशन, राजसिक गुण प्रधान है। और जो मोड ऑफ इग्नोरेंस है, उसके अंदर, जो ब्राह्मण है उसमें सत्वगुण प्रधान है, जो क्षत्रिय है उसमें पैशन, रजोगुण प्रधान है। जो वैश्य है, वैश्य उसको बोलते हैं जिसके अंदर राजसिक गुण और तामसिक गुण दोनों का मिश्रण है। और शूद्र व्यक्ति जो है, जो प्रधान रूप से तामसिक है। तो इसमें कोई ये नहीं है कि भेदभाव की बात समाज में। अगर आज किसी ने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, लेकिन उसके काम उच्च प्रकार के नहीं होंगे, हाई क्लास नहीं होंगे, तो अगले जन्म में उसे शूद्र बनना पड़ेगा।
सो इट इज नॉट कि एक आदमी हमेशा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। हम तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन 4 जातियों से ऊपर है, क्योंकि हम जीवात्मा हैं जो इस शरीर में आ गए हैं, और शरीर अलग अलग प्रकार के होते हैं। हमारा जो शरीर के साथ बुद्धि मिलता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे आत्मा को कुत्ते का शरीर मिला, बिल्ली का शरीर मिला, तो वही आत्मा को जब मनुष्य का शरीर मिला है तो उसकी इंटेलिजेंस बहुत एक्सपैंड हो गई। वो बहुत सारी चीजें समझ सकता है जो कुत्ते और बिल्ली के शरीर में नहीं समझ सकता, क्योंकि शरीर वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसी प्रकार से आत्मा को जब ब्राह्मण रूपी शरीर मिलता है तो शास्त्र को अच्छे से समझ सकता है। लेकिन वैश्य जैसे व्यक्ति है उसका ध्यान मोस्टली रहेगा धन एकत्रित करने में, पैसा कमाने में। शूद्र का ध्यान कहाँ रहेगा? कुछ सेवाएं करने में दूसरों के प्रति, कुछ फिजिकल सेवाएं। क्षत्रिय का ध्यान कहाँ रहेगा? प्रोटेक्टर, मैं समाज की रक्षा करूंगा, मैं समाज का लीडर बनूंगा। ब्राह्मण का ध्यान कहाँ रहेगा? मैं टीचिंग करूंगा, ज्ञान दूंगा। तो इस प्रकार से ये डिटेल साइंस है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। लेकिन चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान बोल रहे हैं मैंने बनाया है। अभी इस श्लोक को जरा डिटेल में समझते हैं। बोलते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। बोले मैंने ये बनाया है इन द सेंस, इस दृष्टिकोण से समझना चाहिए कि मैंने एक फैसिलिटी बनाई है। वो फैसिलिटी क्या बनाई है? गुण कर्म विभागश। आपके गुण और आपके कर्मों के आधार पे, जैसे गुण आपके अंदर है और जैसे कर्म आधार पे है, उस अकॉर्डिंगली आपको एक नाम दिया जाता है। तो भगवान भेदभाव नहीं कर रहे कि ये शूद्र है इसको निकाल दो, ये ब्राह्मण है। भगवान बोल रहे हैं आप जैसा व्यवहार करेंगे, जैसे कर्म करेंगे और जैसे गुण आपके पास है वैसा आपको बोला जाएगा। और वो तो इस जगत में भी होता है। अगर कोई ऑफिस है तो उधर एक बॉस रहता है, एक अकाउंटेंट रहता है, एक सेवक रहता है। देयर इज ऑटोमेटिक कैटेगराइजेशन। लेकिन आज का जो श्रेणीकरण है, कैटेगराइजेशन है, उसको हम जेन्युइन नहीं ले सकते। बिकॉज आजकल कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस ऐसा हो जाता है लोगों के जीवन में कि कभी कभी ब्राह्मण प्रवृत्ति के व्यक्ति को भी कहीं पे काम करना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है, किसी की सेवक बन के सेवा करनी पड़ती है। शायद उसको शास्त्रों में बहुत रुचि हो। तो आजकल हम बाहरी काम देख के नहीं बता सकते, लेकिन ट्रेडिशनल टाइम्स में हमारे काम उस प्रकार से नियोजित होते थे जैसी प्रवृत्ति है। और क्योंकि आजकल काम उस प्रकार से नियोजित नहीं होते जैसी प्रवृत्ति है, इसलिए लोगों को जॉब डिससैटिस्फैक्शन होता है। लोग बोलते हैं मैं इस काम में संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति नहीं है। अच्छा, अभी इतना तो हमने पहले भी सुना होगा, लेकिन हम आगे और डिटेल बताते हैं इस श्लोक में। यहां लिखा है तस्य कर्तारम अपि माम, जो इस श्लोक की तीसरी लाइन है। तस्य कर्तारम मतलब मैं ही उसको बनाने वाला हूं। लेकिन फिर अगले लाइन में बोलते हैं विधि अकर्तारम अव्ययम, जबकि मैं बनाने वाला हूं लेकिन मैं बनाने वाला नहीं हूं। ऑल्दो आई एम द क्रिएटर बट आई एम द नॉन डूअर। सृष्टि मैंने की है लेकिन कर्ता डूअर मैं नहीं हूं। बड़ी अजीब बात है। अभी कोई बोलता है मैं क्रिएशन कर रहा हूं, तो हम जैसे कि किसी ने रोटी बनाई तो रोटी को क्रिएट किया, तो हम प्रश्न पूछेंगे रोटी बनाने वाला कौन है? तो जिसने रोटी बनाई वो बोलेगा नहीं मैंने नहीं बनाई। तो एक दृष्टिकोण से उस व्यक्ति ने बनाई है, लेकिन एक दृष्टिकोण से उस व्यक्ति ने बनाई है और एक दृष्टिकोण से उस व्यक्ति ने केवल किसी की भूख संतुष्ट करने के लिए बनाई है। तो जिसकी भूख संतुष्ट करने के लिए बनाई है, उसको संतुष्ट करने के लिए, तो कारण कौन हो गया? जिसको भूख लगी है वो उस रोटी के बनने का कारण हो गया। तो
ये बहुत अच्छा उदाहरण है। रोटी तो बनाई है, लेकिन रोटी बनाने का कारण कौन है? जिसको भूख लगी है। तो एक दृष्टि से ठीक है, रोटी बनाने में रोटी बनाई, लेकिन एक दृष्टि से उसने बनाई। उसी को आगे लेते हुए भगवान 4 वर्णों का, वर्ण होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका फैसिलिटी प्रोवाइड किया है। लेकिन फैसिलिटी क्यों प्रोवाइड किया है? किसी व्यक्ति की इच्छा है, ऐसे गुण है, ऐसे कर्म है उस फैसिलिटी में आने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पे बिजनेस चालू किया किसी के पिताजी ने, किसके लिए चालू किया? ताकि उनका बेटा कर सके। बेटे ने बोला मुझे ऐसा बिजनेस करना है, तो पिताजी ने वहां पे इन्वेस्ट करके दिया। तो हम यहां पे देख रहे हैं, जैसी इच्छा वैसा कर्म। तो इच्छा किसकी थी? बेटे की थी, तो बेटा कारण बन गया, लेकिन पिता ने फैसिलिटी बन गई। तो पिताजी डूअर करता है भी और एक दृष्टि से नहीं भी है। पिताजी प्रोवाइड फैसिलिटी करने वाले हैं, लेकिन एक दृष्टि से वो बेटा है फैसिलिटी का कारण। तो उसी प्रकार से भगवान ये बोल रहे हैं। अच्छा, भगवान ये अर्जुन को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब भगवान ने बताया कि मेरे दिव्य जन्म और कर्म को समझो और जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, चाहे वो कितना ही शुरू में समझ में ना आए। जैसे सिंपल सी चीज है, जब कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, उनको बोलो मांस छोड़ दो, तो लोग बोलते हैं हाँ, मांस छोड़ देंगे तो बीमार हो जाएंगे हम लोग, हमारे अंदर प्रोटीन नहीं रहेगा, विटामिन रहेगा। तो इसका मतलब उसकी बुद्धि इतनी ही है, वो सोचता है इसके बिना मैं कैसे जीऊंगा। लेकिन भगवान से छोड़, जी सकता है इसके बिना भी। तो भगवान पे श्रद्धा करते हैं। ये तो मैंने बहुत ही छोटा एग्जाम्पल दिया। फिर आगे चल के भगवान और सरेंडर मांगते हैं। बोले, फिर कोई आता है बोलता है अरे मैं तो सभी देवी देवताओं की पूजा करते आया हूं, अभी आप बोल रहे हैं केवल हरे कृष्णा महामंत्र जप करूं। छोड़, आगे चल। कोई व्यक्ति 16 माला जप करने लगता है, लेकिन हर साल जीवन में एक और आगे स्टेप सरेंडर करना पड़ता है। जब आपके सामने एक बड़ी चुनौती आती है, गुरु और वैष्णव हमसे कुछ ऐसा डिमांड करते हैं, हमको लगता है ऐसे कैसे करेंगे तो क्या होगा। जैसे मांस छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ, उसके बाद देवी देवताओं की पूजा को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बट मेनली हमने कृष्ण पूजा को अपना लिया, हरे कृष्ण महामंत्र को अपना लिया, जीवन में कुछ नहीं हुआ। ऐसे आगे जाके स्टेप बाय स्टेप हमारा सरेंडर बढ़ते जाएगा। अच्छा, जब सरेंडर की बात आती है, तो यहाँ पे भगवान अर्जुन से क्या सरेंडर मांग रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं अर्जुन, तुमसे मैं ये सरेंडर मांग रहा हूं कि जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसे वैसे युद्ध कर, क्षत्रिय बन के युद्ध कर। तो जब ये बात बोली गई, देखिए जब कोई हमसे सरेंडर करने को बोलता है, जैसे कोई बोले सब छोड़ के जो मैं मंत्र बोल रहा हूं वो जप करो, तो हमको लगता है ये व्यक्ति का जरूर हमसे कुछ स्वार्थ होगा। He wants to fulfill his own desires through us. शायद हमसे अपना काम करा के अपनी टीम में नंबर्स बढ़ाना चाहते हैं, राइट? ये हो सकता है, स्वार्थ का मन आ सकता है। कोई हमसे बोले चलो 10,000 रुपया निकालो डोनेशन, तो मन में विचार आएगा ये जरूर उसमें से कुछ पैसा खुद खाएगा। तो जब भी हमसे कुछ कुछ मांगता है, तो हमारे मन में, क्योंकि हमने इतना एक्सपीरियंस किया है एक्सप्लॉयटेशन, शोषण का, जब कोई मांगता है तो हमें लगता है जरूर इसके मन में कोई खोट है, ये कुछ पर्सनल फायदा लेना चाहता है। तो जब भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को युद्ध करो, तो अर्जुन के मन में भी यही विचार आ रहा है, कहीं भगवान को कोई पर्सनल मतलब मेरे को उपयोग, मेरे को यूज तो नहीं कर रहे। तो जब बात आती है मुझे यूज तो नहीं कर रहे, तो भगवान को ये श्लोक बोलना पड़ता है, जिसमें बोलते हैं अर्जुन तुम क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का काम है रक्षा करना और धर्म के लिए लड़ना, युद्ध करना और अधार्मिक लोगों को नाश करना। तो अर्जुन बोल रहे हैं लेकिन मुझे कोई लेना देना नहीं। भगवान बोल रहे हैं ये क्षत्रिय फैसिलिटी मैंने अपने लिए नहीं बनाई, तुम लोगों के अंदर गुण और कर्म, जैसे यहां लिखा है चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, तुम्हारे गुणों और कर्मों को सही दिशा में लगाने के लिए, क्योंकि तुम्हारे गुण और कर्मों के अनुसार आपको एक ऐसा शरीर मिला है जो आपको मजबूर करेगा लड़ने के लिए, अब किसी से अपना हिस्सा मांगने के लिए, कुछ लोगों की रक्षा करके कुछ लोगों को नाश करने के लिए, आपको मजबूर करेगा, क्योंकि आपका बॉडी आपको फोर्स करता है टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। तो भगवान बोल रहे हैं कि तस्य कर्तारम हरिम, हाँ मैंने बनाया है ये वर्ण, लेकिन अपने फायदे के लिए नहीं, आपकी इच्छाओं को फैसिलिटी देने के लिए। जैसे पिता बोलते हैं मैंने ये बिजनेस शुरू किया है, तुम्हारी इच्छा थी, मुझे इस बिजनेस में कोई रुचि नहीं थी, तुम्हारे लिए शुरू करके दिया, अभी संभालो इसको। अच्छा, और इसके बाद भगवान बोलते हैं अगले श्लोक में,
क्योंकि देखिए अगला श्लोक पढ़ने से मैं बोलूंगा पहले, तो भगवान बोल रहे हैं क्षत्रिय का काम करो, लेकिन क्षत्रिय का काम तो दुर्योधन भी कर रहा है, लेकिन दुर्योधन गलत पर्पस के लिए कर रहा है, तुम्हारा ऑपोजिट पार्टी में वो अधर्म के लिए कर रहा है, तुम धर्म के लिए करो। तो क्षत्रिय तुम बन गए, तुम्हें एक शरीर मिला है आपने कर्मों के अनुसार, अब उसको भगवान की सेवा में लगा के मोक्ष प्राप्त करो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बंधन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त करो। वेरी सिंपल फॉर्मूला ही इज टेलिंग। तो एक ही श्लोक में बहुत सारी बातें बोल दी कि मैंने ही वर्ण बनाए हैं, मैं ही उनका कारण हूं, लेकिन मैं उनका कारण नहीं हूं, आपकी इच्छाएं कारण है। अब आप उसमें आ गए हैं तो उसको सही दिशा में लगाओ। फिर 14वें श्लोक में बोलते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। स्पष्ट भगवान बोलते हैं देखो मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम नहीं लड़ेगा तो कोई और लड़ेगा। मेरे पास तो बहुत सारे पपट्स अवेलेबल हैं जिनकी इच्छाएं पूर्ण करनी है, तो मैं कोई भी आके उस गद्दी पे बैठ के काम कर लेगा धर्म के लिए। तो भगवान बोल रहे हैं न माम कर्मणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर न स बध्यते। भगवान बोल रहे हैं मुझे इस जगत के कर्मों से कोई लेना देना नहीं। नमाम कर्मणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, और कर्म से मिलने हुए फल से भी मुझे कोई इच्छा नहीं। जो हस्तिनापुर जीता वो अर्जुन के पास गया, कृष्ण को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। ऐसा नहीं कि युद्ध के बाद कृष्ण को कमीशन मिलने वाला था, चलो एक राज्य का हिस्सा तुम्हारे पास। वो बोल रहे मुझे तो उस फल से भी इच्छा नहीं। मेरे को तो सिर्फ यही है कि हर प्राणी हर जीव अपनी प्रवृत्ति को, अपनी इंक्लिनेशन को, हिज ओन वेज ऑफ एक्टिंग, उसको सही दिशा में लगा दो ताकि उनका कल्याण हो और वो मोक्ष को प्राप्त करे, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं यहां तुम्हारे पास आया हूं, आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि तुम क्या है, तुम्हारी इंक्लिनेशन क्या है, प्रोक्लिविटी क्या है, व्हाट इज योर, कौन से कैरियर में जाना चाहिए। और मेरे हिसाब से तुम्हें क्षत्रिय कैरियर में जाना चाहिए, लेकिन क्षत्रिय कैरियर में जाओ और उस दिशा में लगाओ जिससे तुम्हारा कल्याण हो। भगवान बोल रहे हैं मुझे और कोई लेना देना नहीं। और फिर भगवान बोलते हैं 15वें श्लोक में एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, ये जानते हुए कर्म किए हैं किसने? पूर्वैर अपि मुमुक्षुभि, पहले भी कई महान लोगों ने ये जानते हुए अपना कर्म उस स्टाइल से किया है। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतम, उन्हीं के चरण कमलों पे चलते हुए, वॉकिंग ऑन देयर फुटस्टेप्स, तुम भी उसी कॉन्शियसनेस से कर्म करो। इनडायरेक्टली भगवान बोल रहे हैं अपना कर्म इस प्रकार से करो कि भगवान प्रसन्न हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो कर्म से क्या मिलने वाला है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कर्म आपने किस कॉन्शियसनेस में किया वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई शादी करता है तो सोचता है शादी करूंगा तो मुझे शायद दहेज में इतना धन मिलेगा, या फिर शादी करता हूं इस परिवार से रिश्ता जोड़ता हूं या जोड़ती हूं तो बड़ा धनी परिवार है, मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब शादी व्यक्ति कर रहा है कुछ फल की इच्छा से, या पुरुष या स्त्री बहुत ही सुंदर है, हैंडसम है, तो उनका संग मिलेगा, तो फल की इच्छा से। लेकिन वही विवाह फल की इच्छा से ना आते हुए विवाह सही कॉन्शियसनेस में किया जाए, मैं विवाह क्यों कर रहा हूं, कोई बोले अगर, क्योंकि हम इस रिश्ते में प्रवेश कर रहे हैं एक दूसरे को भगवान प्राप्ति की मदद करने के लिए, दैट्स ऑल। तो कर्म करने का कॉन्शियसनेस बदल गया। खाना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं वो सेकेंडरी इंपॉर्टेंट है, पहला क्या इंपॉर्टेंट है कि इस कॉन्शियसनेस से खा रहे हैं। एक कॉन्शियसनेस है मैं एंजॉय कर रहा हूं, ये सब बढ़िया बढ़िया पकवान मेरे सामने पड़े हैं, उसको स्वादिष्ट पकवानों को खाना है, लेकिन उससे अच्छा किस कॉन्शियसनेस में ये खा के मैं भगवान की सेवा के लिए तंदुरुस्त होऊंगा, मेरी चेतना कॉन्शियसनेस प्रसाद खा के प्यूरिफाई होगी। तो कॉन्शियसनेस जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भगवान बोल रहे हैं कर्म फल को ध्यान में रखते हुए काम मत करो, हमेशा परेशान होगे, क्योंकि फल का अनसर्टेनिटी है, वो मिलेगा नहीं मिलेगा, किस दृष्टिकोण से क्या मिलेगा कुछ मालूम नहीं, वो तो कर्मों पे आधारित है। कर्म किए हैं तो मिलेगा, नहीं किए तो नहीं। आपका काम है प्रयास करना, एफर्ट करना, और वेरी इंपॉर्टेंट सही कॉन्शियसनेस में एफर्ट करना। कॉन्शियसनेस ग्रैटिट्यूड की, कॉन्शियसनेस नम्रता की, कृतज्ञता की, टॉलरेंस सहनशीलता की, सेवा की, दिस कॉन्शियसनेस।
तो ये जो पॉइंट बोला उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहां बता रहे हैं कि देखो पहले लोगों ने कैसे कर्म किया है उनके चरण कमलों पे। इसलिए जो व्यक्ति भक्ति में मैच्योर नहीं होता वो कंफ्यूज रहता है, कितना दिल लगाऊं काम में दिल लगाता हूं तो पूरा लालच में फंसी जाता हूं, नहीं लगाता तो आलसी बन जाता हूं। दिस इज वेयर ट्रेनिंग। हमने पहले भी उदाहरण दिया है, पेंसिल को शार्पन करते हैं ताकि सही समय पे लिख सके। इसलिए ऐसी हम लोग चर्चाएं करके, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम की चर्चाएं करके हम लोग अपनी कॉन्शियसनेस को शार्पन करते हैं ताकि सही समय पे कितना एफर्ट डालना है और कितना एफर्ट हमारा लालच की तरफ जा रहा है उसको समझ सकें। आलसी भी ना बन जाए, दैट इज नेगेटिव साइड, और लालची भी ना बन जाए, दैट इज अनदर एक्सट्रीम। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। अभी इस चीज को समझने के लिए हम आपको एक उदाहरण देना चाहेंगे और वो उदाहरण है भागवतम स्कंद नंबर 3 श्लोक नंबर स्कंद 3 अध्याय नंबर 21 21 चैप्टर ऑफ 3rd कैंटो, और श्लोक नंबर दिया है यहां पे 51 नंबर श्लोक जो है उसमें बहुत ही सुंदरता से बताया है एक ब्राह्मण और क्षत्रिय का आपसी वार्तालाप। देखिए इस जगत में लोग सोचते हैं, आजकल कलयुग में विशेषली ब्राह्मण ऊंचा है, क्षत्रिय नीचा है, वैश्य। कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं आप कौन से परिवार से? ब्राह्मण परिवार से। क्योंकि लोग किसी की पहचान, खासतौर पे जो इन तत्वों को, इन कंसेप्ट्स को समझते हैं, थोड़ा बहुत इनकम्प्लीट नॉलेज, वो बोलते हैं किसी की पहचान ब्राह्मण परिवार से तो ऊंचा है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन हम देखते हैं कोई किसी भी परिवार से हो, मेन दोनों को मालूम है कि दोनों आत्मा है, भगवान के अंश हैं, एक पर्टिकुलर प्राप्त तरीके का शरीर प्राप्त करने की वजह से एक प्रकार के कार्य कर रहे हैं इस जगत में, लेकिन वो किसी से ऊंचे नहीं हो गए। तो यहां हम देखते हैं एक ब्राह्मण और क्षत्रिय का वार्तालाप, कन्वर्सेशन बिटवीन ब्राह्मण एंड क्षत्रिय। एक बहुत बड़े राजा हुए स्वयंभू व मनु नाम था उनका, जिनके नाम पे हम शास्त्र पढ़ते हैं मनु संहिता। तो वो जो स्वयंभू व मनु थे, एक ब्राह्मण से मिलने गए जिनका नाम है कर्दम ऋषि, और स्वयंभू मनु से कर्दम ऋषि से मिलने गए, कर्दम ऋषि के घर पे आए हैं तो कर्दम ऋषि ने उनका स्वागत किया, और स्वागत करके बहुत ही सुंदर तरीके से उनका गुणगान करने लगे। देखिए एक ब्राह्मण एक राजा का गुणगान कर रहा है। क्या बोले वो? हे भगवान। राजा को भगवान बोल रहे हैं। देखिए वैसे भगवान ही भगवान है, हम सब भगवान नहीं है, राजा को भगवान नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एक एंगल से राजा को भगवान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि राजा ने बहुत बड़ी गद्दी संभाली है, तो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है। तो बोल रहे हैं हे भगवान, आपका ये भ्रमण निश्चित रूप से सज्जनों की रक्षा और असुरों के वध के उद्देश्य में संपन्न हुआ है। बोले आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का काम है प्रोटेक्शन करते हैं, तो मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे श्रद्धा है कि आप जो ये काम कर रहे हैं, आप जो ट्रैवल कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? ताकि ब्राह्मणों की रक्षा हो और जो डीमंस हैं, असुर हैं, राक्षस हैं, उनका नाश हो। बिकॉज क्षत्रिय विल डू, तलवार है उनके पास, शस्त्र अस्त्र है, क्योंकि आप श्री हरि की रक्षक शक्ति से समन्वित हैं। तो बोल रहे हैं देखिए आपको मैं भगवान क्यों बोल रहा हूं कि आपके अंदर हरि की शक्ति है। जब हम बोलते हैं भगवान हमारी रक्षा करते हैं, तो कैसे रक्षा करते हैं? किसी शक्तिशाली व्यक्ति के द्वारा ही रक्षा करते हैं। कभी कभी भगवान स्वयं भी आते हैं, लेकिन अक्सर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा रक्षा करते हैं। तो बोल रहे हैं आप वो प्रतिनिधि हैं। फिर बोलते हैं जब भी आवश्यक होता है आप, so whenever there is a need in the society, आप क्या करते हैं? आप सूर्य का काम करते हैं। सूर्य क्या करता है? सूर्य जैसे पानी खींचता है और बारिश के समय दे देता है, ऐसे ही राजा जो है टैक्स लेता है और समय पड़ने पे हमारी जरूरतें पूरी करता है। आप चंद्र के समान हैं। सबका चंद्र जो है सब्जियों का पोषण करता है, ठंडक पहुंचाता है, शांति पहुंचाता है, आप भी वो काम करते हैं। आप अग्नि के समान है। अग्नि के समान कैसे? अग्नि का काम है, अग्नि
भस्म कर देगा। अग्नि को आप अग्नि से दुश्मनी नहीं कर सकते। बोलते हैं फायर को कभी लाइटली लेना नहीं चाहिए। फायर, डिजीज एंड लोन, लोन किसी से उधार लिया हुआ है, बीमारी और अग्नि, इन तीनों को कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए। टेक देम वेरी सीरियसली। ये आदमी को बर्बाद कर सकते हैं अगर उनकी जिम्मेदारी से उनसे डील नहीं किया गया। बोले ऐसे जितने भी देवता हैं आप उनका काम करते हैं। हमें पानी चाहिए आप सप्लाई करते हैं, हमें राक्षसों से मुक्ति चाहिए वो आप सप्लाई करते हैं, हमें बारिश चाहिए तो आप यज्ञ कराते हैं, तो आप इंद्र का भी काम करते हैं। तो ये देखिए, ब्राह्मण जो है क्षत्रिय से ऊंचे माने जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय की पूजा कर रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं जो भी है तो आत्मा, आत्मा भगवान के अंश है और भगवान के अंश होने की वजह से सबको सम्मान देना चाहिए। फिर बोलते हैं यदि आप अपने विजयी रत्न जटित रथ पर जिसकी उपस्थिति मात्र से अपराधी भयभीत हो उठते हैं, अगर आप उस रथ पर न बैठें, यदि आप अपने धनुष की प्रचंड टंकार न करें और यदि आप सूर्य की भांति संसार भर में एक विशाल सेना लेकर विचरण न करें जिसके पदाघात से पृथ्वी मंडल हिलने लगती है, तो स्वयं भगवान द्वारा बनाई गई समस्त वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था चोरों तथा डाकुओं द्वारा छिन्न भिन्न हो जाएगी। मीन्स ब्राह्मण इज एक्नॉलेजिंग कि देखो तुम्हारा भी, ब्राह्मण ये नहीं बोल रहे सब कुछ हमारी वजह से चलता है, हम टीचर हैं समाज के। बोल रहे हम टीचर हैं, लेकिन हम टीच क्यों करते हैं? क्योंकि आप रक्षा करते हैं। आप रक्षा नहीं करेंगे तो हम यज्ञ कैसे कर पाएंगे, हम टीच कैसे कर पाएंगे हमारा, जबकि हम बहुत ही महत्वपूर्ण सबसे ऊंचा काम कर रहे हैं, लेकिन उस ऊंचा काम करने के लिए आपका सहयोग चाहिए। सो वेरी डीप रिस्पेक्ट ब्राह्मण क्षत्रिय के बीच में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबकी आपसी रिस्पेक्ट। और इसी को लेते हुए बाद में जाके पहले ब्राह्मण ने क्षत्रिय की स्तुति करी, अभी क्षत्रिय ब्राह्मण की स्तुति करते हैं। जब कर्दम मुनि शांत होते हैं तो स्वयंभू मनु बोलना चालू होते हैं जो राजा है, और वो क्या बोलते हैं? मनु कहते हैं वेद स्वरूप ब्रह्मा ने वैदिक ज्ञान के विस्तार हेतु अपने मुख से आप जैसे ब्राह्मणों को उत्पन्न किया है। तो बोल रहे हैं हम जानते हैं आप कितने महत्वपूर्ण हैं। आपकी उत्पत्ति कहां से हुई है? ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से हुई है। जब ब्रह्मा जी ने वेदों को उत्पत्ति किया, ब्रह्मा जी क्रिएटेड वेदास, उन वैदिक ज्ञान देने के लिए आप आए हैं, तो आप इतने महत्वपूर्ण हैं। फिर बोलते हैं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान ने क्षत्रियों को बनाया है। अरे हम तो आपके सेवक हैं। देखिए, ब्राह्मण जो बोल रहे थे क्षत्रिय को बोल रहे थे कि हम आपके सेवक हैं, आप ही हमारे पालन करता है। यहाँ क्षत्रिय ब्राह्मण को बोल रहा है नहीं नहीं, आप हमारे पालन करता है, हम आपके सेवक हैं। तो ऐसा लंबा वार्तालाप है, आप इसको पढ़िए। 3rd कैंटो 21 चैप्टर और 22nd चैप्टर में इनका वार्तालाप आया है। लेकिन पॉइंट बता रहे हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय का आपस में कितना सम्मान है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं कि हमारी प्रवृत्ति ऐसी, जैसे गायक है, गायक का गला ऐसा है, उस गला होने की वजह से वो गा सकता है। लेकिन अगर वो बोले मैं इतना अच्छा कीर्तन करता हूँ, आई एम द बेस्ट, लेकिन उसको जानना चाहिए उसको एक पर्टिकुलर शरीर मिला है, इसलिए वो ये सेवा कर रहा है। ऐसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा भोजन बना रहा है और वो सोचे कि मेरा भोजन खा के सब लोग भक्ति करते हैं। आप भोजन बना रहे हैं क्योंकि आपका शरीर एक प्रकार का मिला है जिसमें भोजन बनाने की कला है। तो आप अपना योगदान दीजिए। अपना योगदान देते समय ये मत सोचिए कि पूरा समाज आपके योगदान पे चल रहा है। आप योगदान दे रहे हैं अपने शुद्धिकरण के लिए, अपना ड्यूटीज करने के लिए। जो गाना गा रहा है, कीर्तन कर रहा है, वो योगदान दे रहा है अपना शुद्धिकरण के लिए। हमें दूसरे के प्रति कृतज्ञता होना चाहिए, लेकिन हम देते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि वो लोग हमारी शक्ति से चल रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम अंत करेंगे अपना ये 3 श्लोकों का श्रृंखला। इसके बाद जो श्रृंखला है श्लोक नंबर 16, 17 और 18, वो ज्ञान दे रहे हैं कर्म, विकर्म और अकर्म का। अभी देखिए, जब भगवान ने इतना समझा दिया कि आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय को काम किस प्रकार से करना है, कॉन्शियसनेस को देखते हुए, फल को ध्यान में ना रखते हुए, राइट। इसके बाद भगवान बताते हैं कि अगर आप ये बात नहीं समझेंगे तो 3 प्रकार के स्टाइल होते हैं काम करने के। एक होता है विकर्म। विकर्म का क्वालिटी क्या है? विकर्म यानी जो अपने स्वार्थ के लिए किया गया हो,
लेकिन शास्त्रों को मद्देनजर रखते हुए ना किया हो। स्वार्थ चाहिए, शास्त्र में क्या लिखा है उसकी परवाह नहीं करेंगे, गलत तरीके से स्वार्थ पूरा करेंगे और उसका फल क्या मिलता है? बुरा फल मिलता है। जैसे दुर्योधन को, जब दुर्योधन, दुशासन, कर्ण ने द्रौपदी को देखा, उनकी इच्छा हुई द्रौपदी को प्राप्त करने की, लेकिन जब वो स्वयंवर के द्वारा या फिर जो भी उनके लिए सिस्टम रखा गया था, द्रौपदी उनकी पत्नी नहीं बन पाई। दिस मीन्स शास्त्रों से जो सिस्टम दिया है मैरिज के द्वारा, द्रौपदी उनकी पत्नी नहीं बन पाई। उन्होंने क्या किया? भरी सभा में द्रौपदी को लाके उसका वस्त्र हरण किया, जो कि शास्त्रों के विरुद्ध है, और शास्त्रों के विरुद्ध काम करके अपनी इच्छा पूर्ण करने की कोशिश की। और उससे क्या हुआ? बोलते हैं जो एक स्त्री का अपमान करता है और स्त्री के साथ बुरे तरीके से व्यवहार करता है, उस व्यक्ति की आयु, उस व्यक्ति का स्वास्थ्य, उस व्यक्ति का रेपुटेशन धीरे धीरे सब कम हो जाता है। और यही हुआ दुर्योधन को अपने जीवन से हाथ धोने पड़े, जब उसको बाद में कुरुक्षेत्र में इस पाप का फल मिला। वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए बोलते हैं विकर्म, जो स्वार्थ के लिए किया गया हो, शास्त्र के विरुद्ध हो और जिसका फल बुरा हो। इसके ऊपर है कर्म, विकर्म, कर्म। अभी कर्म क्या है? कर्म यानी जो शास्त्रों के अनुसार किया हो, स्वार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए हो चलेगा, लेकिन शास्त्रों के अनुसार। अर्जुन ने देखा द्रौपदी को, उनकी इच्छा हुई अर्जुन की ये मेरी पत्नी बननी चाहिए, लेकिन उसको एक प्रॉपर सिस्टम के द्वारा हासिल किया। और उसका फल क्या होता है? एक अच्छा सुखी भौतिक जीवन, मतलब अच्छा फल। दशरथ महाराज को पुत्र चाहिए था, तो उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ एक धर्म है। इच्छा क्या है? मुझे पुत्र चाहिए। फल क्या मिला? अच्छा फल, एक अच्छा पुत्र मिला। तो विकर्म हुआ, विकर्म से ऊपर कर्म हुआ। लेकिन भगवत गीता हमें क्या सिखा रहे हैं कि हमें विकर्म और कर्म दोनों से ऊपर उठना है और दोनों को त्यागना है। क्योंकि हमें बुरे कर्म को भी त्यागना है, अच्छे कर्म को भी त्यागना है। क्योंकि अच्छे कर्म करके हमें अच्छा फल भुगतने के लिए इस जगत में रहना पड़ेगा और बॉन्डेज बढ़ेगा, आसक्ति या अटैचमेंट बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है? इससे ऊपर का जो स्टैंडर्ड है वो है अकर्म, AKARMA, अकर्म। तो विकर्म, कर्म, अकर्म। तो देखिए, विकर्म था स्वार्थ के लिए, शास्त्र के विरुद्ध, कर्म का फल बुरा। कर्म क्या था? स्वार्थ के लिए लेकिन शास्त्र के साथ, और फल क्या था? अच्छा। अभी अकर्म क्या है? अकर्म शास्त्र के साथ है लेकिन स्वार्थ के लिए नहीं है, और इसलिए रिजल्ट क्या है? कोई भी फल नहीं मिलेगा। भौतिक जगत में कोई फल नहीं मिलेगा, और जब भौतिक जगत में फल नहीं मिलेगा तो हमें एक और शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा, और फिर हम भगवान के धाम जा सकते हैं। लेकिन तब तक इस जगत में अटके रहेंगे जब तक बुरे फल और अच्छे फलों को भोगना पड़ेगा। तो अकर्म क्या है? शास्त्र के अनुसार फल की दृष्टि से कोई फल नहीं भौतिक जगत में, सीधा आध्यात्मिक जगत लेके जाएंगे हमको, और स्वार्थ नहीं है उसमें। अभी इसको समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रभुपाद जी समझाते हैं कि एक मिलिट्री वाला व्यक्ति अपनी बंदूक लेके अपनी पत्नी को गोली मार दे, घर पे आके उसको पुलिस लेके जाएगी। लेकिन अगर वो कंट्री की रक्षा करते हुए बैटलफील्ड पे, बॉर्डर पे जाके किसी गलत व्यक्ति को गोली मारे, तो गवर्नमेंट उसको इनाम देती है, क्योंकि उस गोली मारने का कारण वो व्यक्ति नहीं था, उसने गवर्नमेंट के बिहाफ पे प्रतिनिधि बनते हुए गोली चलाया। सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसने गोली चलाया है प्रतिनिधि बनते हुए। उसी हिसाब से जब एक व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य करता है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, तो कोई फल नहीं मिलता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसी बात को आगे लेके जाते हुए, तो अकर्म क्या है? अकर्म यानी कार्य कर रहे हैं लेकिन स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे, शास्त्रों के आधार पे कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, और कोई फल नहीं मिल रहा उसका आपको आध्यात्मिक जगत।
अभी इन 3 पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हम जरा 16वां श्लोक पढ़ते हैं। और 16वां श्लोक 16वां 17 और 18 श्लोक बहुत ही सुंदर है। ये 3 श्लोक छोटे छोटे श्लोक हैं। इसमें क्या लिखा है? 16वें श्लोक में लिखा है कि कर्म और अकर्म का जो चक्कर है बहुत ही कंफ्यूजिंग है और इसे अच्छे से समझना कैसे है। तो 16वें श्लोक में लिखते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है निश्चित करने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। टू अंडरस्टैंड कर्म क्या है अकर्म क्या है बड़ा कंफ्यूजन होता है और इंटेलिजेंट व्यक्ति भी कंफ्यूज हो जाता है। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कर्म क्या है जिसे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। अगर आप इस साइंस को समझ जाओ तो जीवन में सारी अशुभ चीजों से मुक्त हो जाओगे। चाहे आपके आसपास की परिस्थिति कितनी ही अशुभ हो, गरीबी हो, बीमारी हो, अत्याचार हो, एक्सप्लॉयटेशन हो, एब्यूज हो, कुछ भी हो आसपास, लेकिन अगर आप इस तत्व को समझ जाएंगे तो कठिन से कठिन समस्याओं से मुक्त होने का फॉर्मूला आपको आ जाएगा। कर्म क्या है अकर्म क्या है, लेकिन लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं। अभी कंफ्यूज कैसे होते हैं ये हम अपने अगले सेशन में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।